Hello everyone. In research, especially during experimental work, it often becomes necessary to measure important readings, for example, temperature or other parameters. In today's video, we will show you how to use the Universal Data Logger from the company Ambertronics. We will explore the setting and control buttons of the data logger and understand how it captures temperature data effectively. So let's get started. तो सेट नेक्स्ट का जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और देखते हैं ये जो है RTC दिखाने लगता है। RTC का मतलब होता है रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन। पॉज कर दूं? हाँ, रियल टाइम क्लॉक। तो ये रियल टाइम क्लॉक में क्या है, इसको अगर हमें इसमें सेट करना है तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, डेट मिलेगी और ईयर मिलेगा। तो इसमें अगर हमें करना है तो इसमें अंदर जाने के लिए आप जो है अप एरो दबाएंगे और इसको फिर होल्ड करना, सेट बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, या मैं इसको पहले एस्केप कर देता हूँ। ठीक है, इसको लॉन्ग प्रेस किया, हमारा आया RTC। इसके बाद में दोबारा इसको करेंगे क्योंकि इसी को हमें चूज करना है। चूज करने के लिए हम सेट डी बटन को दोबारा बताएंगे, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है जो है PS 4 times 0। इसका जो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो 000 रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये अप एरो दबाएंगे तो ये 001 हो जाएगा। फिर से इसको इंटर करेंगे। अब ये हम इसके अंदर आ गए हैं जो है रियल टाइम सेटिंग के अंदर, रियल टाइम क्लॉक। सबसे पहले आवर्स सेट कर रहा है। आवर्स का मतलब है 17 मतलब है 5 बज रहे हैं। इस समय टाइम देखना कितना, 5 बज रहा है, 5 बज रहा है। हाँ ठीक है। तो अभी इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद में हम फिर से नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे। ये हमारा हो गया मिनट्स। तो इसमें 5:25 हो रहे होंगे, देखना अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सेट किया है इसे। इसके बाद में फिर से मिनट सेट हो जाएंगे। अगर हमें सेट करना है, अप करना है तो हम इसमें अप एरो की दबाएंगे। जैसे अगर हमें अप करना है 26, 27 इस तरह से, तो हम उतना इसको करते हुए चले जाएंगे। अगर डाउन करना है तो इस तरह से 26 रखो, 26 नहीं, अभी पहले कितना था वो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें इसको अगर सेव करना है तो सेव करने के लिए हम इसमें होल्ड वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये सेव होगा। अदरवाइज ये प्रीवियस जो वैल्यू होगी उसी को ही रखा रहेगा। इसके बाद हम फिर से आगे जाते हैं। डेट, आज की डेट 5 तारीख है, इसमें ऑलरेडी सेट है। डेट के बाद आएगा मंथ, हाँ 3rd मंथ है। और इसके बाद में इसमें ईयर आएगा। इसमें ऑलरेडी इंटरनल क्लॉक रहती है तो वो जो ऑटोमेटिकली इसका टाइम जो भी सेट रहेगा वो उसी के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में स्केप आ जाता है। स्केप में हम अप करके हाँ यस सेट कर देंगे। अब हम फिर से शुरुआत वाले फर्स्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है ENDS। ENDS का मतलब होता है इनेबल और डिसेबल। इसमें अभी हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमें खाली 2 चैनल अगर चलाने हैं तो हम पहले चैनल को और दूसरे चैनल को इनेबल करेंगे और बाकी सभी को डिसेबल कर देंगे। अभी हमने इसमें खाली चैनल नंबर 1 इनेबल किया हुआ है, बाकी सारे अभी हमने डिसेबल कर दिए थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सेट किया था। अब मान लीजिए इसको अभी हमें करना है, फिर से हम क्या करेंगे, ये इनेबल डिसेबल को हम ऑन करते हैं। फिर से ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड का कितना है 001। अगेन सेट करेंगे। अब हम इसके अंदर आ गए, चैनल नंबर 1। अभी देखो ये क्या है, चैनल नंबर 1 के आगे क्या लिखा रहा है, चैनल और इनेबल। इसका मतलब हमारा चैनल नंबर 1 जो है अभी इनेबल है। इनेबल है तो ठीक है। अब हम दूसरे जो 2 से लेके 8 तक के सारे को इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से सेट पे जाएंगे। अब चैनल नंबर 2 आ गया, देखो DSBL लिखा है, इसका मतलब डिसेबल है। अब हमें इसे इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, अप एरो की दबाएंगे, डाउन एरो किसे है, हाँ अभी इनेबल जो है इसमें ब्लिंक करने लग गया। अब इनेबल करने के लिए अभी हमें क्या करना है, इसको होल्ड की को प्रेस करना है एक बार। अभी हमारा चैनल नंबर 2 इनेबल हो गया। सिमिलरली फिर से सेट दबाएंगे, चैनल नंबर 3 भी डिसेबल है, इसको भी इसी तरह से हम इनेबल करेंगे और होल्ड करेंगे। 3 भी हमारा इनेबल हो गया। 4 करेंगे, फिर से हम इनेबल करेंगे, इसको भी हमने जो है इनेबल कर दिया। देखो ये देखो ग्लो करने लग गए हैं। पहले वाले में देखो चूंकि हमारा वो लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर इसकी ये नीचे वाले ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि इसमें भी थर्मोकपल लगा हुआ है। अगर हमारे 2, 3, 4 में भी अगर लगे होते तो यहाँ पर भी ब्लिंकिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे करके हम सारे इनेबल कर देते हैं। ये भी हमारा हो गया नंबर 5, ये भी इनेबल कर देते हैं। इसी तरह से सेट, इसको भी हमने इनेबल करना है। 6 भी इनेबल कर दिया।
सिमिलरली 7 इनेबल, सेट 8 नंबर इनेबल। अब हमारे 8 जो चैनल हैं ये इनेबल हो गए हैं, ठीक है। अब हमने इसको फिर से सेट पे जाएंगे, एस्केप करना है, अगेन यस और सेट। अब हम फिर से जो है तो RTC रियल टाइम क्लॉक हमने सेट कर दी है, हमने सारे जो है चैनल सेट कर दिए हैं। इसको हम एस्केप कर देते हैं। टाइम स्लॉट, हाँ फिर से जो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे क्योंकि अभी हमें सेटिंग पे जाना है। RTC हो गया। RTC के बाद दोबारा हमने इनेबल डिसेबल वाला सीख लिया। अब इसके बाद में सेंसर्स। अब सेंसर्स में सेंसर को जैसे हमें सेलेक्ट करना है, जैसे हमने थोड़ा, ठीक है 10 सेकंड इसको मैंने कर दिया। कितना 10 सेकंड? हाँ, इसको मैं होल्ड करूँगा। होल्ड करेंगे ना तो ये बटन के यहाँ पे लास्ट में एक LED ग्लो करती है, इसका मतलब अभी 10 सेकंड सेव हो गया है। अच्छा ठीक है सर। अब इसको मान लो मैंने फिर से इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और मैं इसको बाहर ही आ जाता हूँ इनफैक्ट। और टोटल क्लियर। अच्छा हाँ, ये अभी देखो इसमें एक और चीज़ थी, देखो मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ। लॉन्ग ये 10 सेकंड पे है, फिर मेमोरी इंटरनल है। हाँ इसमें देखो ये दो चीज़ें हैं, इंटरनल एक्सटर्नल पेन ड्राइव पे एक्सटर्नल करेंगे। हाँ अभी ये इंटरनल मेमोरी पे मतलब इंटरनली इसमें अभी सेव होगा डाटा। एक्सटर्नल करो। हाँ एक्सटर्नल, अच्छा एक्सटर्नल पे करना है। चलो दोबारा से मैं लेके आता हूँ इसे। टोटल क्लियर, एस्केप, नो मोड, LG1, देन मेमोरी इंटरनल के बाद जैसे हमें एक्सटर्नल करना है या PD कर दिया। पेन ड्राइव हाँ अब PD पे सेव करना है इसे। हाँ PD PD पे सेव कर दूं इसे। हाँ तो होल्ड कर देते हैं। मोहित सर लगाना। अब सर ये PD पे जब सेव कर दी तो अब ये जितना भी डाटा सेव करेगा इंटरनली नहीं करेगा, PD में ही करेगा। और PD अगर आपने निकाल ली तो इसके अंदर डाटा अब नहीं बढ़ेगा। मैंने इसको क्या किया है, एस्केप कर दे रहा हूँ मैं इसे, और सो दैट इट कैन बी सेव्ड। और नाउ इसके बैक होल्ड का बटन भी तो करना पड़ेगा और सेव करने के लिए। कहाँ करा हुआ? अब देखिए इसमें क्या है, हर अभी एक सेकंड में देखो सारे 1 दिखा रहा है, फिर 2 दिखा रहा है, 3 4 हर चैनल को दिखा रहा है। क्योंकि अभी हमने सारे इनेबल किए थे। आप खाली 1 चैनल का बनाओ। अभी जैसे हमें 1 चैनल को होल्ड करके देखना है कि जो है अब खाली 1 नंबर का ही डाटा जो है दिखे हमें, तो जैसे ही बनाया मैंने इसको होल्ड दबा दिया, अब ये 1 का ही डिस्प्ले देता रहेगा। और अभी इसमें 10 सेकंड पे हर 10 सेकंड पे इसका डाटा जो है अब इस पेन ड्राइव में कलेक्ट हो रहा होगा, आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। तो अभी जो कोई अभी हम चेक करेंगे इसको, जरा एक बार थर्मोकपल को पकड़ो आप, इसका टेम्परेचर भी। ओहो ओहो, लो सर आप 34 तक बढ़ाओ इसे। और देखते हैं इनको और डिस्प्ले दिखाओ। और देखिए टेम्परेचर बढ़ते हुए, और जो हाथों की जो हीट है उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। बिल्कुल। अभी हम क्या करते हैं कि जो इसमें पहले से जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को हम क्लियर करते हैं। इसके लिए अगेन हम जो है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसके बाद में हम इसमें जो है इनेबल डिसेबल सेंसर्स, रेंज, कैलिब्रेशन, ऑफसेट, अलार्म, सेटिंग टाइम, कम्युनिकेशन, लॉग पे जाके हम फिर से अगेन इसको जो है सेट करेंगे और इसमें पासवर्ड डलता है 0001 अगेन। नाउ ये स्क्रॉल एंड दूसरा हमारा मोड है। इसमें अभी हमने क्या करना था कि स्क्रॉल लॉग 1, इसमें हम टाइम को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी है और करंट वैल्यू हमारी है 3324। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है हम क्लियर करेंगे तो 8000 हम टोटल वैल्यू जिसमें होल्ड कर सकते हैं। नाउ क्लियर, इसमें देखो क्लियर के लिए नो आ रहा है और इसको हमें करना है एस, तो हम एस करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हमारा जो है क्लियर एस, अरे ये कहाँ से गया यार, दोबारा से करते हैं, देखते हैं क्लियर हुआ है अभी नहीं हुआ। एक बार चेक करते हैं, क्लियर अगर नहीं हुआ है तो हम इसको दोबारा से करेंगे। देन इट्स सेट लॉग, सेटिंग कम्युनिकेशन लॉग को सेट, देन एंटर।
अब हम इसके अंदर आ गए हैं और सेट मेमोरी करंट वैल्यू नाउ इट्स क्लियर एस इसको हमें सेव करना है यस करो यस। नहीं ठीक है उसको रहने दीजिए और सेट कर देते हैं। नो स्किप कर देते हैं यस। अभी हम एक बार दोबारा चेक करते हैं देखो कि कितनी कितनी वैल्यू दिखा था अभी। हाँ यस यार ये तो कहाँ गया दोबारा से देखते हैं सेट कई जगहों पे हमें भी and enable range calibration offset arm setting time लॉग पे जाना लॉग उधर जाओ हाँ set 1 एंटर फिर mode again set log 1 इंटरनल मेमोरी पे अभी ये इसका सिलेक्शन है करंट वैल्यू अब देखो फिर से 6 आ गई इसका मतलब है पुरानी सारी जीरो हो गई हैं चूंकि 10 सेकंड का टाइम है इसीलिए अभी सिर्फ 6 वैल्यू करंट दिखा रहा है इसका मतलब हमारा पुराना डाटा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में अब अभी एक मिनट अब डाटा हमारा 1 सेकंड पे आ रहा रिकॉर्ड होके है ना। नहीं 10 सेकंड पे वो 10 सेकंड खत्म हुए थे जो आया था है। हाँ 10 सेकंड पे 10 सेकंड है तो एक पे था वो। नहीं एक 10 सेकंड पे था। ना 10 सेकंड पे था 1 मिनट ऑन कर रहा हूँ चलो। लॉग 1 ये देखिए 10 सेकंड का टाइम है प्रोसेस वैल्यू 10 सेकंड हर 10 सेकंड पे हमारा डाटा जो है वो सेव हो रहा है। अभी इंटरनल मेमोरी में हो रहा है। हाँ अभी इंटरनल मेमोरी में हो रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं कि हमें क्या करना है मेमोरी इसका इंटरनल के बजाय हम इसको चेंज कर रहे हैं PD और दिस इज इंटरनल PD मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब मैं इसको PD पे करता हूँ और इसको कर देता हूँ एंटर एंटर हाँ सेव करेंगे यस नाउ इट इज PD और नाउ इट इज सेट अगेन एस्केप देखते हैं इसमें हम स्क्रॉल के बजाय अब हम इसको ले जाएंगे मोड पे लेके जाते हैं इसको हम मोड पे ले जाते हैं नाउ अच्छा ये है इसमें एक्चुअली स्क्रॉल मोड ये मोड लिखा हुआ है स्क्रॉल मोड एंड इट इज स्टैटिक मोड। तो हम स्टैटिक मोड पे इसको हम होल्ड कर देते हैं हाँ नाउ इट इज स्टैटिक मोड सेलेक्टेड नाउ इट इज सेट इसका टाइमर यही रहने देते हैं और नाउ इट इज इसकी 15 चलो रहने दो ठीक है। नाउ अभी चेक करते हैं इसमें लगाएं पेन ड्राइव फॉर्मेटेड है अभी इसको हम ब्लिंक कर दिया ना पेन ड्राइव तो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है रहने दिया अच्छा हो गया हो गया रिकॉर्ड। नहीं अभी 10 सेकंड का आना था तो डाटा बोलते तो रहो हाँ देखते हैं अभी 10 सेकंड पे डाटा ये कलेक्ट कर रहा है एंड अभी चेक करते हैं कि अभी हमने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी देखते हैं बढ़ता है तो ऐसा करते हैं अभी हम इतने ही समय का देखते हैं क्या इसमें डाटा जो है सेव हुआ है PD में या नहीं तो चेक करते हैं निकालिए जरा इसकी पेन ड्राइव डायरेक्ट हाँ या विदाउट वो डाउनलोड करना पड़ेगा कुछ नहीं वो था ना। एक एक मिनट रुक जाओ अभी नहीं होगा होल्ड करके रखते हैं देखते हैं हाँ नहीं है ठीक है इसको निकाल लीजिए क्योंकि ये तो 10 क्योंकि ये करंट डाटा जो है ना ये आ गया देखिए ऑनलाइन और लिखा ना ऑनलाइन पेन ड्राइव रिपोर्ट हाँ इसको अभी हम क्या करते हैं दोबारा जो है ऑनलाइन मोड से हटा के और इसको हम स्टैटिक मोड पे ले के आएंगे तो अगेन हम जो है वही लॉग में जाएंगे
होल्ड करके RTC, देन सेट इनेबल डिसेबल्स, ऐसे करके हम पहुंच जाएंगे सीधे लॉग पे। कम्युनिकेशन के बाद लॉग आ गया। अब इसको अगेन हमें क्या करना है, सेट करना है, पासवर्ड डालना है, एंटर होना है। अब हमारा स्टैटिक मोड अभी इसे रखते हैं, ये इसका मतलब होता है स्टैटिक मोड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाटा है वो स्टैटिकली इसकी पेन ड्राइव में सेव होता रहेगा और 8000 के बाद में ये ऑटोमेटिकली डाटा को सेव करना बंद, मतलब इंटरनल मेमोरी में ये स्टैटिकली सेव होगा, पीछे का डाटा कभी भी डिलीट नहीं करेगा। अब इसको 8000 हो गए फिर, हाँ 8000 के बाद फिर वो डाटा सेव करना बंद कर देगा, पीछे का सेव रहेगा। हाँ पीछे 8000 डाटा उसमें सेव तो वो स्टैटिक हो गया, अच्छा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ले कहते हैं स्क्रॉल मोड। स्क्रॉल मोड का मतलब ये होता है कि 8000 के बाद जैसे ही 8000 के बाद का डाटा होगा ये प्रीवियस डाटा को ऑटोमेटिकली डिलीट करता जाएगा। और इसके साथ हम इसको सेव कर देते हैं। अभी हमारा स्क्रॉल मोड जो है सेलेक्ट हो गया है इसके लिए। अब इसके बाद में अगेन हम जाते हैं लॉग पे, हम इसमें टाइमर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका 20 सेकंड कर दिए, 60 सेकंड कर दो, 20 कर दो, नहीं इसको सेट कर देते हैं बड़ा करके, बस 20 बहुत है, 25-30 कर देते हैं आई थिंक आधा। अब वो पुराना वाला डिलीट मारना हो अब इसको सेव कर देते हैं। क्या करें सर, कौन सा जो पुरानी रीडिंग्स, हाँ रीडिंग्स डिलीट करने के लिए, हाँ रीडिंग्स डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी की हम जो है अभी ये PD पर है तो पेन ड्राइव से हटा के हम इसको इंटरनल मेमोरी पे लेके आएंगे। तो इसके लिए अगेन हम जो है इंक्रीमेंट वाला मतलब अपर एरो की दबाएंगे तो इंटरनल मेमोरी ऐसे इसे करके रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पर हम होल्ड का बटन प्रेस कर देंगे। नाउ इट इज सेलेक्टेड फॉर द इंटरनल मेमोरी। इंटरनल में कितने सेव हैं कैसे देखें? अब इंटरनल में सेव जो है देखने के लिए अगेन हम जो है सेट पे जाएंगे। करंट वैल्यू इसमें 52 है इस समय। अगर हम 52 को क्लियर करना चाहते हैं तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और ये जो हमारा जो इस अभी मतलब करंट रीडिंग इसकी 52 है। टोटल जो है इसमें 8000 सेव हो सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। अभी क्लियर लिख के आ रहा है, क्लियर नो। और इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम कहते हैं क्लियर एस और एस के साथ में हम इसको होल्ड करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और इसके साथ में हमारा इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा जो है डाटा 0 हुआ है नहीं हुआ है। तो देखिए अब डाटा हमारा 0 हो चुका है। अब हम 6 करंट वैल्यू अभी हमारी 0 5 इंटरनल रीडिंग स्टोर करेंगे और पेन ड्राइव में डाउनलोड करके दिखाओ। ये जो लॉग 1 है अब अभी हम देखते हैं। देखिए अब करंट वैल्यू देखो फिर से आ गई 1। इसका मतलब है 20 सेकंड मतलब 30 सेकंड का हमने दिया था तो हर 30 सेकंड पे अब एक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका कितना टेम्परेचर आ रहा है वो साथ में देखना है। हाँ तो इसके लिए अभी हम अगर देखें तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अभी हमारा टेम्परेचर आ रहा है 21.3। थोड़ा बढ़ाना है, इसको हम और बढ़ाते हैं जरा। हम इसको हम जो है मोहित सर को देते हैं। मोहित सर का टेम्परेचर अच्छा है और ये तुरंत ही देखो बढ़ा के इसको 26 पे। ये टेम्परेचर अभी हीट से बढ़ रहा है। जो हैंड की ये आ गया 32.2 है ना, 33.3 है ना। अब 5-6 रीडिंग लेंगे फिर से हम पेन ड्राइव में डाउनलोड करके देखेंगे। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ में अभी हम ये भी देखेंगे कि 20 जो हमारा 30 सेकंड में कितना हमारी जो है वैल्यू करंट वैल्यू इंक्रीज हुई है, जो कि हमारा डाटा इसके अंदर सेव हुआ है इसकी इंटरनल मेमोरी में। और इसके बाद में हम पेन ड्राइव लगा के और सारा डाटा डाउनलोड करके फिर से एक बार कंप्यूटर पे देखेंगे कि हमारा डाटा जो है सही आ रहा है या नहीं। देखना कितनी रीडिंग आ गई इसमें। रीडिंग देखना, इसमें हम चेक करते हैं कि कितनी हमारी अभी करंट रीडिंग आ गई हैं। अगेन हम लॉग पे जाएंगे। लॉग पर करंट वैल्यू हमारी 4 आ गई हैं 30 सेकंड से। अब 4 को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ पेन ड्राइव में। हाँ अब तो ऐसा नहीं चलते चलते में कर सकते हैं ऐसे, या उसे रोकना पड़ता है? हाँ नहीं, इसको हम पहले एकदम शुरुआत में जाएंगे, स्किप करके एकदम आउट में चले जाएंगे। ठीक है। अब हमारी जो है करंट मतलब
एकदम बाहर आ गए हैं हम इस जो है डाटा लॉगर से। अब इसके बाद हम पेन ड्राइव लगाते हैं, फॉर्मेट करके फॉर्मेटेड पेन ड्राइव है फैट में। हाँ फैट 32 में। और इसके बाद हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंकिंग करेगा और इसके बाद में सारा डाटा जो है इसके अंदर सेव ये होना हो start गया, इसने ब्लिंक हो गया, मुझे लगता है आ गया डाटा। ओपन करना। नहीं मुझे लगता है ये दोबारा से आपने ये नहीं पहले वाला में टाइम इंटरवल कितना है इसमें? 30 30 सेकंड। सेकंड का, हम्म 30 सेकंड यही वाला है ना? हाँ देखो। ना, ये 10 सेकंड वाला है, देखो। अच्छा ये 10 सेकंड वाला है। ये वो वाला नहीं आया, नहीं डाटा। रुक जाओ, अरे ये वाला है। ये है 30 सेकंड का। डेट को थोड़ा बड़ा करो। हाँ यही है, ये ना 6:13। 30 सेकंड ये हाँ 30 सेकंड में 37 फिर 7। हाँ 30 सेकंड ही है हाँ, सर, 30 7 के बाद 37 है। तो इसमें मेरे को अभी हमने जो करके देखा है कि इसमें अगर हम दोबारा से भी अगर पेन ड्राइव लगा के उसका डाटा अगर निकालते हैं तो वो डाटा जो है उसके आगे एक्सटेंशन के रूप में अगला डाटा को रिसीव कर लेता है। हमें बार बार उसको फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमारी फैट फॉर्मेटेड पेन ड्राइव है और अगर हम दोबारा भी उसको अगर यूज़ करके और डाटा को लेना चाहें तो देखिए पहले ये डाटा जो है वो दोबारा फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। हाँ आगे डाटा आता रहेगा। हाँ इस तरह से डाटा जो है जब next- उसका डाटा उसमें स्टोर है पेन ड्राइव में, जब डाउनलोड करेंगे तो पेन ड्राइव फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। हाँ पेन ड्राइव फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, वो उसके डाटा एक्सटेंशन के साथ आगे। अब हमें काफ़ी हद तक